जहर बोया आपने और हिमेश रेशमिया ने मिलके, मुझे वो पूरा एक जो एरा था, अरे अरे बेटा, और नया एक झलक रंग दिखला जा, हाँ, और वो तेरा सुरूर और दिल की ना सुर्ख दीवारों पे और बलमा और फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। दीपिका पादुकोण सिम तो लॉन्च हुई थी, ये हाँ वही नाम है तेरा तेरा। दिल की सुर्ख दीवारों पे, तब कोई दीपिका को जानता भी नहीं था। मैंने देखा था, वो आती थी सिटिंग में गाना सुनने। तो जैसे अब लोग हिमेश को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं उस दौर के लिए, जब वो गाते थे कि नाक से गाते थे नहीं, मैंने तो कभी क्रिटिसाइज नहीं नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ लोग जब ये शुरू में आया, क्योंकि हिमेश रेशमिया के अच्छे अच्छे गाने आए, प्यार किया तो डरना क्या, तेरे नाम, और बड़े सुपरहिट गाने, मैंने कुमार सानू उदित नारायण को कहते देखा। फिर जब हिमेश ने ये शुरू किया नाक वाले गाने और शुरू किए, आपको पहला थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम? नहीं, बट उसके साथ एक अजीब विडंबना हो गई। वो गाना नहीं चाहता था, वो कभी नहीं, वो हमेशा बोलता था कि नहीं सर सिंगरों से गवाना। ये जो गाना आया ना, उसका क्या हुआ, वो गवाना था मिका से, आशिक बनाया। हाँ, मगर मिका मिला नहीं, मिका वाज इन लंदन। तो उसने बोला सर आप एक काम करो, डब कर अच्छा, लो। वो भी नाक से गाते, वो भी यही कह रहे थे कि हिमेश ने मेरी रोटी खराब कर दी थी। मेरा एक गाना हिट हुआ था, टेल मी समथिंग, उसके बाद सारा हिमेश गाने लगे, मैं बहुत दिन खाली बैठा रहा। नहीं, तो उसका कारण था क्योंकि उसको गाना गवाना मिका से ही था। तो उसने सोचा कि अगर मैं टोनल क्वालिटी थोड़ा पकड़ूंगा ना, तो जब वो गाएगा तो उसको मजा आएगा कि यार मेरे रंग का लग रहा है। उसको क्या पता कि ये रंग इतना मशहूर हो जाएगा कि पता, वो वायरल हो गया। और फिर उसके बाद जो उसकी जिंदगी में चेंज हाँ वो मीका है, तो कहीं ना कहीं, मगर उसको क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ, वो आदमी कमाल का आदमी है। वो इतना विजनरी, और एक तो बिजनेसमैन है वो, म्यूजिक डायरेक्टर तो है ही है एक सक्सेसफुल, मगर उसका दिमाग इतना चलता है ना। अब देखो एज ए हीरो, अब उसको जिद है कि मैं एज ए हीरो आई विल प्रूव माई सेल्फ। म्यूजिक में उसने अपने आप को प्रूव किया। एज ए प्रोड्यूसर उसने फिल्म बनाई, वो पिक्चर भी हिट हुई, अक्षय वाली वो जो थी खिलाड़ी 786 जो। तो ये अलग मिट्टी के लोग होते हैं, मगर इनकी सफलता के पीछे एक ही कारण है कि उतने ही हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रीम बड़े देखते हैं और मेहनत नहीं करते, मेहनत भी उतनी ही करते हैं लोग। आपका हिमेश का फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत जटिल सवाल तुमने कर दिया। ये असल में हिमेश के गाने वाले पूछ रहा हूँ मैं, म्यूजिक में नहीं। म्यूजिक में तो हम अलग, बिल्कुल हिमेश अलग है। गाने वाले में देखो टाई, जितने गाने उसने गाने, मेरे को गाना रियली बहुत पसंद है, दिल की सुर्ख दीवारों पे, नाम है तेरा नाम है तेरा। तेरा तेरा। उसमें जो उसका, जबकि तेरा सुरूर भी बड़ा मशहूर हुआ है, नाम है तेरा अलग हिट करता है। एक अलग क्लास का गाना है। मगर उसका एक गाना जो उसकी कंपोजिशन पे जब मैं बात करता हूँ, तो ऐसे बैठे बैठे सर, कुछ उसकी आदत है, जब मैं बैठूँ सर कुछ फेंकिए ना, कुछ फेंकिए ना, जब वो क्रिएट करने के मूड में होता है ना। मैंने हिमेश ऐसे ही एक लाइन आई यार, तो देख, बोला सर बताइए बताइए बताइए। ये नदीम की भी आदत थी, पंडित जी कुछ हो जाए तो मैं कुछ बोल देता था फटाफट, नज़र के सामने जिगर के पास। ऐसे ही चलते चलते मैंने बोला, गाड़ी में चल रहे हैं, बोला पंडित जी चलिए मूड बहुत अच्छा बना, कुछ लाइन बोलिए ना यार। मतलब भाईजान एक अजीब ही टुकड़ा आ रहा दिमाग में, नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, अच्छा रुकिए रुकिए, फट करके उसने। तो अब मैं और हिमेश बैठे हुए उसके सिटिंग रूम पे, मैं कहीं से आया था और वो बैठा था पूरा क्रिएटिव मूड में, सर कुछ फेंकिए। तो मैं सुन, हिमेश से अजीब सा रंग आया, तो अगर तुझे अच्छा लगे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। और मुझे लगा कि इसका रिएक्शन आएगा नहीं, अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, अरे ये तो कमाल का टुकड़ा दिया सर, ये तो कमाल की बात। और फिर जो उसने उसको बनाया ना, क्या गाना है, खतरनाक गाना। जबकि उसमें मेरा एक बड़ा फेवरेट लिखा हुआ गाना था, बहुत अलग गली का गाना, शुभांकर की, कि शीशे का समंदर पानी की दीवारें, शीशे का समंदर पानी की दीवारें, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, इस दुनिया में जो भी गया वो तो गया। और उसने बनाया भी बहुत अच्छा गाना। एक गाना और बड़ा खूबसूरत था, एक छोटी पिक्चर में चला गया, मेरा बड़ा पसंदीदा गाना था कि नैना रे तू ही बुरा, नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा न कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोए, साला सारे गुनाह का जड़ तू है और अभी खुद ही रो रहा, रो बेटा अब फंसा है। तो ये लोग जो है ना, इनको अभी जैसे मैं गलवान लिख रहा हूँ, सलमान की पिक्चर, हिमेश रेशमिया के साथ। हिमेश की पहली बार एक उसको फिल्म ऐसी मिली है जिसमें
देश के ऊपर गाने करने हैं। और मैं तुमको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, जिस दिन ये म्यूजिक आएगा ना, वो रंग हिमेश का जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं सुना है, वो इस फिल्म में सुनाई देगा। सलमान को उस दिन सुनाया, सलमान वाज सो हैप्पी कि यार हिमेश, बड़े दिनों के बाद हमारी एक तिकड़ी जुड़ी है तेरे नाम के बाद, तो कुछ लग रहा हो जाएगा। बहुत खूबसूरत म्यूजिक हुआ है। अभी मैं एक पिक्चर, वो गणेश आचार्य जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और डीएसपी पहली बार फिल्मों में, हिंदी फिल्म में उसका टोटल फिल्म कर रहा है। 10 गाने हैं। दीपक शिवदासानी उसका डायरेक्टर है। सिर्फ तुम टाइटल है, पहली सिर्फ तुम भी मैंने लिखी थी, जिसका वो दिलबर दिलबर गाना बहुत। 10 गाने हैं। पूरी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया में शूट होनी है। इतना अलग म्यूजिक हुआ है, क्योंकि और गणेश मास्टर को ये था कि सर मैं ये कॉम्बिनेशन करवाना चाहता हूँ, डीएसपी का म्यूजिक और गाने आपके, वो ऐसा साउंड है कि तुम लोग सरप्राइज हो जाओगे। और 10 के 10 हार्ड कोर रोमांटिक गाने। अब सर जैसे अभी बहुत सारे गाने आपके आ रहे हैं, आशिकी 3 आ रही है, गलवान आ रही है, डीएसपी आ रही है। बीच में कोई एक दौर आया था जहां पर लोगों ने कहा कि आपका टाइम हो गया, आउटडेटेड आप हैं, अब छोड़ दीजिए? अभी तक कह रहे हैं लोग कह रहे थे, नहीं, इतनी बार प्रूफ करने के बाद भी अभी भी मानने को तैयार नहीं है, और मैं उस जिद से हटने को तैयार नहीं हूँ। अब ये जंग जो है ना, ये किसी बड़े इंसान ने कभी गंदा क्रिटिसाइज किया आपको? किसने? किसी बड़े इंसान ने, कि आपको कुछ, जैसे कुछ होता है, लोग कहते हैं आप हल्के में लेके टाल देते हो, बट कुछ बड़े लोग होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े जितने भी लोग हैं ना, वो ऐसी बात कभी इतनी छोटी बात तो करते ही नहीं। वो उनको अगर नहीं है तो बल्कि आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो अलग बात है, बट कभी आपको उस नज़रिए से, क्योंकि उनको मेरी औकात पता है, उन्होंने मेरा काम देखा है। अब उन लोगों के दिमाग में उस दिन बहुत अच्छी बात जावेद साहब ने कहा। एक कोई आदमी आया तो उसने बोला कि जावेद साहब, मैंने सारे न्यू कमर्स रख लिए हैं अपने यहाँ, न्यू टैलेंट। तो उन्होंने बोला भाई बड़ी अच्छी बात है, मगर आप जब से आए हो 5 बार बोल चुके हो कि मैंने न्यू टैलेंट रख लिए हैं, कब से रखा है आपने? तो उन्होंने बोला कि सर पिछले 8 साल से। अरे बोले भाई, आपकी कंपनी तो बड़ी सक्सेसफुल कंपनी थी, आपके म्यूजिक कंपनी में तो बड़े हिट गाने आए थे, मगर इन 8 सालों में एक गाना नहीं आपकी कंपनी से आया। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बूढ़े हो गए हैं तो हमारा टैलेंट ख़त्म हो गया है? ये आप भूल जाइए, आप बूढ़े हो चुके होंगे, यही गलती आप कर रहे हैं। न्यू टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि न्यू टैलेंट को आपने रख लिया तो जो नई ब्रीड है वो सब टैलेंटेड ही हैं। भैया ये काम्बो होना ज़रूरी है। ये दोनों का जब तक मिश्रण नहीं होगा ना, आप उस भरोसे बैठे रहो, आपको कभी ज़िंदगी में हिट गाना नहीं मिलेगा। तो कभी ना कहीं लोगों के दिमाग में जो ये है ना कि पुराने लोग जो हैं ना, वो अब अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, बहुत पुराने हो। जबकि उस चैलेंज को मैंने इतनी बार तोड़ा है, उनका बहुत, आज से 20 साल पहले से लोग ये बोल रहे हैं, और जब मैंने हिट गाने दिए हैं तब लोगों ने फिर यकीन किया, नहीं यार अभी ये कर, अभी है साला, गया नहीं है। तो मैं तो उस जिद पे हूँ बेटा, मैं तो मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तुम आप पे गानों में सर बड़े साधारण शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आम लोगों को एक बार में रट जाए, कुछ कुछ होता है। आपके सारे गाने ऐसे थे, दिल, एतबार, प्यार। कभी किसी ने इसको लेकर विशेष कॉम्प्लीमेंट किया या विशेष इस पर क्रिटिसिज्म आया कि बड़े सरल गाने आपके होते हैं? जैसे गुलजार साहब लिखते हैं तो बड़ी गहराई वाले होते हैं, जावेद साहब लिखते हैं तो अलग आते हैं, समीर साहब के गाने ऐसा लगता है कि आम लोग गाने हैं, मैं लिख रहा हूँ जैसे। बेटा देखो, मैं जिस आदमी का मुरीद रहा हूँ, आनंद बख्शी का और मजरू साहब का, तुम उनकी बात तो फिर भी छोड़ो। शैलेंद्र ने क्या लिखा था? तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, दिल का हाल कहे दिलवाला। इसमें एक गाना तुम मुझे बताओ शैलेंद्र का जो तुमको लगे कि बड़ा मुश्किल गाना लिखा है। आप मजरू साहब का गाना ले लो, वो शुरुआती दौर में गम दिए मुस्तकिल, वो दौर के बाद उन्होंने क्या हुआ तेरा वादा वो कसम हो इरादा, अपन को भी एक नज़र देखो ना, साहिर साहब चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, तो तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में कह रहा है तुझे। तो जितने लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उन्होंने सब ने साधारण शब्द ही लिखे, क्योंकि ये हम काम किसके लिए करते हैं? आम आदमी के लिए। और ये जो आम आदमी है ये अपनी भाषा समझता है,
इसको आप अगर उलझाओगे ना तो ये उठा के फेंक देगा, इसको समझ में नहीं आएगा। कभी आपने उलझाया था, किसी ने कहा अरे भाई बस कर यार, मुझे समीर ही चाहिए? नहीं, कभी कभी वो कीड़ा आता है दिल में ना हाँ। कि यार, जैसे अभी तुमको जो मुखड़ा सुना है ना, शीशे का समंदर, हाँ, पानी हाँ। की दीवारें, तो लोग बोले ये लिख क्या रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है। अब वो गाना चला ही नहीं, तो वो वहीं से विश्वास टूट गया कि यार कभी कभी कुछ अच्छी कोशिश की, वो सक्सेसफुल हुई। जैसे वो गाना मेरा बड़ा मशहूर हुआ था, तुमको याद होगा, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। तो जब सिंदूरी और कस्तूरी में लिख रहा था तो घबरा रहा था कि पता नहीं एक्सेप्ट होगा कि नहीं, बट लकली वो गाना एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने। तो मैं तो शुरू से बख्शी का फ़ैन रहा। मेरा जब पहला गाना मैंने सुना, ABCD छोड़ो, नैनों से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी, मेरा बस यही चाहिए भैया, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। मैंने सुना कुछ कुछ होता है, मैं शायद आप कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे थे, करण जौहर ने कहा कि नहीं भैया हमको यही चाहिए। नहीं, उसका कारण था ना बेटा, क्योंकि वो पिक्चर लिख रहे थे पहले जावेद साहब। अच्छा। और जावेद साहब क्या हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद यार, वो जावेद साहब ने गाना उसमें लिखा भी है जिसमें उनका नाम नहीं गया है। कौन सा गाना? वो कोई मिल गया। अच्छा। बाद में उसमें उन्होंने मेरा गाना नाम डाल दिया, और मैं इतनी बार मना किया, इन लोगों ने नाम हटाया ही तक नहीं। तो जब वो वहाँ से लौटा मेरे पास, जब जावेद साहब ने शायद पिक्चर इसलिए छोड़ी थी कि वो टाइटल उनको पसंद नहीं था। कुछ कुछ होता है। हाँ, तो उन्होंने बोला यार इतनी अच्छी कहानी है, क्या टाइटल तुमने रखा है। तो जब मेरे पास आई, अच्छा, बड़े आदमी ये भी होता है, देखिए एक आदमी होगा जो काम नहीं पा रहा, हाँ। एक आदमी जो इसलिए छोड़ दे रहा है कि पिक्चर अच्छी है, हाँ। हीरो हीरोइन अच्छा है, हमको नाम नहीं नहीं पसंद। भाई, ये लोग अपनी तरह से काम करने वाले लोग हैं। गजब। तो मैंने बोला कि यार ये गया था वहाँ, तो इसके दिमाग में कुछ शायरी वारी होगी ज़्यादा, तो मैंने कुछ लिख के उसको दिया। तो मुझे बोला सर हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मैं, आप जो लिखते हो ना सिंपल, वैसा लिख दीजिए। तो मैंने फिर वो लिखा, तुम पास आए यूं आज यूँ मुस्कुराए। मुस्कुराए तुमने नजर। अच्छा, और लिख के मेरी देखी, मेरी शिद्दत देखो कि जब मैंने उसको सुनाया, मैंने बोला देख करण, तुझे पसंद तो आ गया, बट यार लगता है कि मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ। बोला सर हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इससे बेटर और इसका वर्स्ट कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे, उस दिन मुझे लगा कि ये डायरेक्टर बहुत बड़ा बनेगा। इसका कन्विक्शन जो था वो, उसके साथ मैंने 2 इतनी बड़ी फिल्में की, कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम। जब मैं शावा शावा लिख रहा था, ऐसा मतलब जतिन ललित की ये हालत हो गई कि यार कैसे हारमोनी, इतने 3 जनरेशन के सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, क्या हम क्या ट्यून इनको दें, क्या बनाएं। मैंने यार तुम घबराओ मत, ये आदमी का विजन बड़ा क्लियर है, इसको तो फॉलो करते। मैं पड़ गया उसके पीछे। मैंने बोला करण देख, अब वो गाने में बोल रहा है, बच्चन साहब भी गाएंगे, शाहरुख भी गाएगा, ऋतिक भी गाएगा, काजोल भी गाएगी, करीना। अरे मैंने बोला मेरे भाई ये इतने सारे कैरेक्टर है। बोला सर आप कुछ मत करो प्लीज़, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना कि इसका ये थॉट है। काजोल अपने पिता के साथ तो टेरेस पे गाना गा रही, वहाँ से आएगी और वो कबूल है करके। अब मैंने बोला बस कुछ मत करो, ये जो बोल रहा है वो लिख दो। और मैंने पूरी पिक्चर लिख दी शुभांकर। मुझे कहीं इतनी भी टीस नहीं हुई कि यार तकलीफ हो रही, यार इतने सारे प्रॉब्लम्स कैसे का। उसका एक बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ। शावा शावा, आदेश श्रीवास्तव का म्यूजिक, और उसी डर की वजह से जतिन ललित से वो पिक्चर नहीं ही हुई फाइनली। तो इतने सारे 2-2 3-3 कंपोजर उसमें आ गए। तो बच्चन साहब ने मुझे बुलवाया कि भैया काम करिए, ये गाना जो है ना आप सोलो लिख दीजिए। अरे मतलब दादा इसमें तो उसने बोला कि इतने लोग गाएंगे। अरे नहीं, उसको ससुरे को ठीक करता हूँ, आप लिख दीजिए, मैं उसको कन्विंस करूँगा। हम बोला ठीक है भाई। मैंने लिख दिया। अब सिटिंग है, ये अमिताभ बच्चन, ये करण जौहर, ये जतिन, आदेश श्रीवास्तव और ये मैं। तो आदेश ने सुनाना शुरू किया जब मैंने सोलो, तो करण मुस्कुराया, बोला समीर साहब, वो मेरी तरफ मुखातिब हुआ कि समीर साहब ये क्या है, मैंने आपको बोला था इतने। अच्छा दादा कुछ नहीं बोल रहे ना, बच्चा साहब चुपचाप बैठे हो। तो मैंने बोला करण नहीं, मैंने उसी तरह से मैं लिख रहा था, दादा ने बोला कि भाई इसमें उनको सोलो गाना कर। तब हंसा था, उसको लगा कि अच्छा गोट यहाँ फंसी हुई है। तब उसने उनकी तरफ मुंह करके बोला कि अंकल आपको पता है ना इस पिक्चर में आपका रोल क्या है। जनाब क्या बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पता है। बोले मैं एक आपको विजुअल देता हूँ, अगर आप मुझे कन्विंस कर दो मैं ये गाना कर दूंगा। बोले बोल क्या है।
बोले आप इमेजिन, आपका एक इसमें रोल है कि यू आर टाइकून, एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना रिच आदमी है। आप इमेजिन करिए कि धीरू भाई अंबानी ने एक पार्टी दी है, उसमें बजाज भी आए हैं, उसमें टाटा भी आए हैं, सारी दुनिया आई, और पता चला धीरू भाई अंबानी बीच में खड़े होकर नाच रहे हैं और लोग देख रहे हैं, कैसा लगेगा बिजोली। तो बोले हाँ यार कुछ अजीब लग रहा है, पंडित जी एक काम करिए, इसको यार हटाइए, अब जो ये जो बोल रहा है वैसे ही। अरे मैंने बोला यार अब मुझे फिर फंसा है, अब फिर मैं वो गाना पूरा मैंने लिखा। तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं ना। तो वो गाना, और जब वो गाना चल गया और जब लोग आके मुझे कहने लगे कि सर क्या आपने वो लाइन लिखी है कि तुम पास आए यूँ, अरे हमने बोला यार अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को। बड़े मियाँ छोटे मियाँ बागबान भी आपने लिखी है ना सर? जी जी जी। हाँ, बागबान के गाने बड़े चले थे। बागबान का भी बड़ा कमाल का, एक बहुत कमाल आदेश का श्रीवास्तव किस्सा है। अगेन। हाँ? आदेश आदेश श्रीवास्तव। ये पिक्चर भी जावेद साहब कर रहे थे और आदेश का ही म्यूजिक था, मगर वो पिक्चर भी उन्होंने छोड़ दी थी। तब बुलावा मेरे पास आया और एक इसमें कौन कौन से गाने सर आपके थे बागबान में? हाँ? बागबान में कौन कौन से गाने थे? एक तो चली 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 फिर चली चली, फिर वो मैं यहाँ तुम वहाँ, यही मैं सुना था कि क्या खूबसूरत गाना। उसका मैं क्या यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। उसका कमाल किस्सा हुआ, क्योंकि बी आर चोपड़ा साहब बहुत एल्डरली हो गए, मतलब 90 के ऊपर उनकी एज हो गई थी, और इस गाने के लिखने के कुछ दिन पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, और वो मियाँ बीबी का ऐसा कमाल की बॉन्डिंग थी ना, तो वो कम उनको सुनाई कम देता था। तो जब मैं लिख के